उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो पिछली बार 3 पार्टियां एक साथ थी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और रालोद। तीनों पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी तो इस महागठबंधन का थोड़ा असर नजर आया था। जहां चुनाव लड़ने से पहले समाजवादी पार्टी के पास ही सिर्फ 5 सीटें थी, लेकिन जब चुनाव खत्म हुए, नतीजे सामने आए तो ये सीट 15 में तब्दील हो गई थी महागठबंधन की। रालोद को एक भी सीट नहीं मिली थी जीत के नसीब में और 10 सीट बसपा को मिल गई थी। सबसे ज्यादा बसपा को फायदा हुआ, लेकिन इस बार बसपा ने ही गठबंधन से दूरी बना ली। अब बात आती है जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इस बार उनको इंडिया अलायंस में कितनी सीटें मिलेंगी, यानी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी वे उतारेंगे। उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान सामने आया था कि कम से कम 10 या 12 प्रत्याशियों को लेकर तैयारियां की जा रही है। वैसे तो सभी सीटों पर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन 10 से 12 प्रत्याशी उतारने का मन है। लेकिन अब देखते हैं उस पर क्या अखिलेश यादव मोहर लगाएंगे। सारा फैसला अखिलेश यादव का निर्भर करता है। अखिलेश ने साफ कह दिया कि हम इंडिया अलायंस से सीट मांगेंगे नहीं, बल्कि हम देंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस कमजोर है, रालोद कमजोर है और इस बात का लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि नगर निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव तीनों ही गवाही दे रहे हैं कि कांग्रेस और रालोद सचमुच कमजोर हुई है। जो रालोद कभी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जानी जाती थी, आज क्षेत्रीय पार्टी तक सीमित रह गई है। इस बीच अगर रालोद को उनकी मनपसंद सीट नहीं मिलती तो क्या मायावती के समर्थन में जा सकते हैं? जयंत चौधरी अभी तक एक ऐसे नेता हैं जो मायावती के समर्थन में ही बयानबाजी दिए हैं। जी हाँ, जब भी उनसे कुछ बयानबाजी के बारे में पूछा गया मायावती को लेकर, तो अखिलेश की अगर पहले बात करें तो अखिलेश ने साफ कह दिया कि जो पार्टी बीजेपी के साथ मिली हुई है वो हमारे साथ कैसे ही गठबंधन कर सकती है। इसके बाद कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने यह कहा कि मायावती तो बीजेपी के साथ मिली भी है, लेकिन जयंत चौधरी छाछ भी फूक फूक कर पीने। भले उन्होंने ये कहा कि अगर हम कुछ ठान लें तो हम फैसला नहीं बदलते, हम गठबंधन का फैसला नहीं बदलेंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ये राजनीतिक बयान कभी बदल जाते हैं, कभी फैसले बदल जाते हैं। अगर सीट शेयरिंग मामले पर जयंत चौधरी की दाल नहीं गली तो वो बसपा के साथ भी जा सकते। बसपा के अगर देखें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। इसके पीछे की वजह यह है कि वो गोंडवाना पार्टी ना ही एनडीए में है और ना ही इंडिया में, इस वजह से उन्होंने गठबंधन कर लिया। ठीक वही हालात उत्तर प्रदेश में भी बन सकते हैं कि जयंत चौधरी बसपा के साथ गठबंधन के लिए जाएं तो फायदा मिले। जयंत चौधरी से जब मुंबई की बैठक के दौरान पूछा गया कि मायावती साथ आएंगी या नहीं, तो उन्होंने कहा कि मायावती के साथ कई ऐसी और पार्टियां जो जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं और आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएंगी। लेकिन सवाल यही है कि अगर सीट शेयरिंग पर जयंत चौधरी की दाल नहीं गली, क्योंकि पिछली बार 3 सीट दी गई, तीनों हार गए, अगर इस बार 12 दी और 12 पर नुकसान हो गया तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होगा इंडिया अलायंस के लिए। तो इसको देखते हुए अखिलेश यादव कोई कड़ा फैसला ले सकते हैं और फिर जयंत चौधरी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि जयंत चौधरी 2019 के चुनाव के वक्त काफ़ी बार मायावती से मिले थे, फ़ोन पर बातचीत, गठबंधन को लेकर फैसला, तमाम चीज़ें। और जयंत चौधरी की पार्टी के नेताओं की तरफ से भी सूत्रों के अनुसार यही खबरें सामने आई कि पार्टी चाहती है कि दलित, जाट, किसान, अगर ये सारे सब साथ मिलकर चुनाव लड़ें, मुस्लिम, तो हम पश्चिमी यूपी में कमाल कर सकते हैं। और दलित वोट बैंक कांग्रेस और सपा से ज़्यादा मजबूत बसपा के पास है, ये बात में कोई दोहराए नहीं। तो बसपा अगर जयंत चौधरी का साथ पा जाए या जयंत चौधरी बसपा का साथ पा जाए तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी और तमाम पार्टियों के साथ खेला हो सकता है। अब देखते हैं इस पर मायावती के अपने फैसले पर अडिग रहेंगी या जयंत चौधरी अपना फैसला बदलेंगे। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।